दोस्तों, चेयरमैन साहब का हुक्म मानना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि वो आपके सरपरस्त हैं, यहाँ के चेयरमैन हैं। उनका अगर एहतराम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ों का एहतराम करना आपने छोड़ दिया है। शाइस्ता साहिबा ने बहुत कामयाब गज़लें सुनाई। आखिरी शेर बड़ा पाकीज़ा था, जो कुरान पाक के सिलसिले में कि इस किताब की ये खूबी है कि अंधे भी इसकी तिलावत करने लगते हैं। मगर उन्होंने एक शेर और पढ़ा, वो शेर मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के जवां होने नहीं पाते, मोहब्बत करने लगते हैं। ये शेर तो बहुत अच्छा है, मगर मेरे समझ में ये नहीं आया कि ये तजर्बा इन्हें कहाँ से हासिल हुआ। तो ये मेरी परेशानी है, वरना और कोई बात नहीं। इन्होंने मर्दों को भी कई जगह चैलेंज किया, तो मैं एक भरपूर मर्द को इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ जो इनका जवाब देगा। वो आपका प्यारा हाशिम फिरोजाबादी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी शायरी, अपने कलाम, अपने गीत, अपनी नज़्म, अपने गज़ल सुनाए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजरीन, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। बैठ जाइए भैया। ये देखिए, यकीन मानिए, मैं अर्ज कर दूं कि मैं आज तक मैंने इतनी रेजगारी एक जगह इकट्ठी देखी नहीं है। ये चवन्नी अठन्नी, आज मुझे कहा गया कि कई लोगों ने मुझे कई गीत का हुक्म दिया है, गज़ल का हुक्म दिया है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं ना आपको गीत सुनाऊं ना गज़ल। मैं आज आपको सुनाऊं मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाएंगे डर जाएगी, बाहर निकला मर जाएगी। ये सब शायरी आज इस चीज़ सुनानी चाहिए। इसको बैठा लो भैया, इसको बैठा लो। उठना नहीं, फिरोजाबाद ले जाऊंगा, उठना नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, देखिए हाजरीन, थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। ये मुशायरा बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपके समाज पर कोई शक नहीं है। ये जो मेरे भाई हैं छोटे छोटे, ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये मुशायरा और खूबसूरत इसलिए हो सकता है जो हज़रत की कुर्सी पर बैठे ये थोड़ा सा अच्छा सुने। आप थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो मुशायरा मुशायरा हो जाएगा, क्योंकि आज का मुशायरा तारीखी इसलिए हाजरीन, आज के मुशायरे में हमारे उर्दू अदब की आबरू हज़रत जनाब राहत इंदौरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, जनाब जौहर कानपुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको शरीक करता हूँ, सिर्फ 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास। सुनिएगा। रेड टी शर्ट पप्पू, 4 मिसरे पेश करता हूं बतौर खास। जो आपसे कहा गया, मैं समझता हूं आज मुशायरे में एक मिसरा आपके लिए ऐसा पढ़ दिया गया कि आपकी हैसियत ये है कि आपको पायल की झनकार से मार दिया गया। पायल की झनकार से मर जाते हैं आप। सिर्फ 4 मिसरे, अल्लाह करे आप मुशायरा बना लें, पेश करते। सुनिएगा। भड़क उठेंगे शोले, पहले आप लोग जागकर बता कुर्सी वालों, अल्लाह करे अगर आप लोग ना जागे आपकी ये कुर्सी टूट जाए। मैं पेश करता हूँ, खुदा के वास्ते मुशायरा बना लीजिए। ये इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मेरे छोटे छोटे भाइयों ने। मैं सलाम अर्ज करता हूँ इन भाइयों को, ये मैं सलाम करता हूँ। ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, अल्लाह करे आप भी थोड़ा सा जुड़ जाएं। पेश करता हूँ बतौर खास, सुनिएगा। मुझे यकीन है आप पर पूरा हाजिरीन थोड़ा सा जुड़ जाएं। भड़क, ये देखो बैठे किधर है भाई, ये कहां से इतने बहुत से ले आए। कोई और काम भी होता है या नहीं? पेश करता हूं। भड़क उठेंगे शोले आग,
लग जाएगी सीने में। अभी आपको और जागना चाहिए था। मुझे मालूम है कि ये जो मोहल्ला बहुत अच्छा सुन रहा है, लेकिन मेरे इन 4 मिसरों पर ये मोहल्ला ज्यादा अच्छा सुनेगा। पेश करता हूं और मैं देखता हूं कौन से, ये मेरा राइट साइड या लेफ्ट साइड कौन ज्यादा मजबूत है। पेश करता हूं। नहीं प्रैक्टिकल, मेरे भाई प्रैक्टिकल करके बताओ, देखता हूं। भड़क उठेंगे शोले आग, लग जाएगी सीने में, मई फिर लौट आए। दूसरा मिसरा पढ़ा हूं। भड़क उठेंगे शोले आग, लग जाएगी सीने में, मई फिर लौट आएगा दिसंबर के महीने में। नहीं, लेकिन बैठकर सुनेंगे, लगे मुशायरा हो रहा है। पेश करता हूं। तुम्हारे रूप की गर्मी, चौथे मिसरे में बताना, मैं तंबूर में खड़ा हूं। तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। तो मैं पायल की झनकार से मार दिया गया। तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। जो बूढ़े भी तुम्हें देखें, नहा जाए पसीने में। जो बूढ़े भी तुम्हें देखें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने। जी जी, फिर से एक बार इन कुर्सी वालों के लिए ताली बजा दो। इन कुर्सी वालों के लिए बजा दो। ये आपको बता दो, मैंने आपके लिए ताली क्यों बजवाई। अल्लाह करे आपको इसीलिए शर्म आ जाए कम से कम। तुम्हारे रूप की गर्मी, अरे तौबा, अरे तौबा। जो बूढ़े भी तुम्हें देखे, नहा जाए पसीने में। जो बूढ़, 4 मिसरे और पेश करता हूं बतौर खास। नहीं सीटी नहीं, पेश करता हूं। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मुझे एक गीत सुनाना है आपको, सिर्फ इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर तैयार कर रहा हूं। सुनिएगा। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने, ये आप मुंह में जा रहा है, पता नहीं क्या नए नए काम सीख रहे हो। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। खुदाया तू, आइए एक मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। तितलियों के दामन भी ये सबको दोस्त बोल रहा है बेटा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं।
फूल अब गुलाबों के कम। बहुत अच्छा लगा आपने संजीदगी सुना। और हाज़रीन ग्रामी, तंबूर वालों, अगर मैं कोई शेर लेकर आया हूं आपके लिए तो ये शेर। स्टेज पर मेरे बड़े भाई जास्मीन साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। अब मेरी सारी शायरी पर खामोश रहें, कोई शिकायत नहीं। अगर मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, अगर कहीं से भी सच्चा और अच्छा हो तो अल्लाह करे कुर्सी वाले जमीन पर बैठे ये जमींदार आप सब जाग जाएं। एक शेर पेश करता हूं, ज्यादा हंस रहे हो, खराब कर, ज्यादा हंस रहे हो। पेश कर, सुनेगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई दे। और शेर पेश करता हूं इस एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह आप मेरे शेर की हिफाजत करेंगे। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते। क्या कहें, आशिम जिंदाबाद। कम बहुत देखिए नौजवानों, जो मुझसे पहले जो काम हो रहा था वो सबसे आसान काम मैं ही करता हूं। मेरे गीत के एक मुखड़ा था, मैंने कहा था, आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। तो पहले उससे चंद शेर सुनो। बैठ जा, पढ़, मेरा फोटो वहां ले रहा है। पेश करता हूं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। और हज़रत शेर बतौर खास स्टेज पर शौरा कराम तशरीफ रखते हैं, उनसे दुआएं चाहता हूं बतौर खास। शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं, लड़कियों की। और एक मतलब मुझे याद आता है, मतलब आप तक पहुंचाता हूं, खास तौर से बुजुर्गों को शरीक करता हूं। और मुझे यकीन है अपने छोटे भाइयों पर कि ये भी मेरा मतलब सुनेंगे। जिनकी रात सजदों के, मैं आपके इम्तिहान लेता हूं, जिनकी रात सजदों के दरमिया गुजरती है, जिनकी रात सजदों के, जिनकी रात सजदों के दरमिया गुजरती है, सिर्फ उनकी पेशानी चांद सी चमकती है, सिर्फ उनकी पेशानी चांद सी चमकती है, सिर्फ उनकी पेशानी। आइए एक मतलब पेश करता हूं। जास्मीन भाई एक मतलब सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। और एक शेर, अब मेरी कौम को, इश्तियाक भाई सुनिएगा, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। आप क्या सुनना चाहती है? शेर बताएगा। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। और हाज़रीन, जिस मतले का हुक्म हुआ है मैं आप तक पहुंचाता हूं।
आपने अक्सर सुना है कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। एक मतलब पेश करता हूं आपको हुक्म सर आंखों पर। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया। अगर आप मेरे इस मतले पर नहीं जागे तो मैं समझता हूं आप पूरी रात नहीं जागेंगे। मेरी शायरी पर पेश करता हूं। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार। हाशिम, अरे भाई चेयरमैन साहब कह रहे हैं कुछ और सुना। आइए। जमाना जब भी मुसीबत में डाल देता है। जी मैं जी भाई बैठ जी, मैं पेश करता हूँ भाई का हुक्म। ये देखिए मेरा भी जी चाहता है कि आपको शायरी में और सुनाऊं, लेकिन यकीन मानिए इतने ढेर सारे मेरे छोटे छोटे भाई आज मुशायरे में है कि कोई मिजाज नहीं बन पा रहा, मूड नहीं बन पा रहा किसी शौर इकराम का। मैं पेश करता हूँ आपको हुक्म सर आंखों पर। आपको बड़ी शायरी सुननी है, हजरत राहत इंदौरी साहब को सुनना है, जनाब जौहर कानपुरी साहब को सुनना है। मैं एक नज्म का हुक्म है वो आप तक पहुंचा देता हूँ, पेश करता हूँ, सुनिएगा बतौर खास, समात फरमाए। मैं मतलब पढ़ देता हूँ जो आपका हुक्म उसके बाद में सुने। यह मुझे हुक्म दिया है, गजल आप तक पहुंची है। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। कम से कम मैंने 2 साल से तो ये शायरी नहीं पढ़ी है, अगर आप चाहते हैं पढ़ता हूं। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और शेर बतौर खास जासमीन भाई शेर सुने। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, कुर्सी वालों जागना। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़े, सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। सरहद पे सर कटान मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। और वो शेर जिसके लिए आपने हुक्म दिया है, तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मैं उनके हवाले से शेर आप तक पहुंचाता हूं, पेश करता हूं। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, बिछा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक इल्जाम था मेरे छोटे भाई क्या सुनना चाहते हैं। जब आप ये शायरी सुन रहे हैं तो मैं सलाम अर्ज करता हूं और थोड़ा सा जाग जाए। पेश करता हूं। उस रास्ते पे फूल बिछा, नहीं तुम तो सोते रहो। उस रास्ते पे 1.5 साल का बोला मैं भी। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें। जिस रास्ते से हाफिज कुरआन जाएंगे, कुरआन जाएंगे। जिस रास्ते से हाफिज कुरआन जाएंगे, कुरआन जाएंगे। और मतलब पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, खैरुल अनाम से। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, रिज़्क़े हराम से। और हाज़रीन मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे शेर एक तरफ,
दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, कोई गरज नहीं। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, अब्दुल कलाम से। और आपको हुक्म सराखों पर बतौर खास जी मैं पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूं जब तक आप ताली नहीं बजाएंगे। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। सुनो जास्मीन भाई, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता ची और बंद होनी थी जहां पर हमदर्दी। अगले मिसरे पर कोई खामोश न बैठना अगर सच हो। जास्मीन भाई, हमें याद आती है आपकी हुकूमत, मैं पेश करता हूं, सुनेगा। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। चौथे मिसरे पर सब लोग ना। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। मैं पेश करता हूं फिर से, लेकिन वादा ऐसे कीजिए कि आप इससे भी अच्छा सुनेंगे। वादा पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता और एक इशारा पेश करता हूं, बताना आप समझ रहे हैं नहीं। बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है। पेश करता हूं, सुनेगा। बताओ, मेरे जो बुजुर्ग पीछे तशरीफ रखते हैं उनसे भी दुआएं चाहता हूं, सुनेगा। बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है। उलझन में यहाँ हर बंदा है, शैतान भी अब शर्मिंदा है। भंवर के हाथ में है पतवार के होगी कैसे कश्ती पार कि जनता चीख रही है, कि जनता। और बंद पेश करता हूं और देखना चाहता हूं कि कौन खामोश बैठता है। ये मीडिया के मुझे ये ऐड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब मीडिया यहां मौजूद है। अगर यहां मीडिया मौजूद है तो क्या सच न बोला जाए? कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। यह है मीडिया का इंसाफ। एक तरफ फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, अगर उनके सर में दर्द भी होता है तो पूरी हिंदुस्तान की मीडिया का कंसंट्रेशन वही होता है। उनकी बेटे की बीवी ऐश्वर्या को अगर डिलीवरी होनी है तो उसका कौन सा पैर किस सीढ़ी पर पड़ रहा है, एक कैमरा वहां मौजूद होता है।
हाय रे मीडिया, ये तरह इंसाफ। जहां अमिताभ बच्चन, जिसकी कॉपी करने के बाद अमिताभ बच्चन बन गए, आज दिलीप कुमार साहब अलील बीमार हैं। ये नहीं, मीडिया को इतना वक्त नहीं कि उनकी खैरियत बन जाए। पेश करता हूं, सभी को शरीक करता हूं। अगर मैं सच बोला हो, और खासतौर से मीडिया की भी दुआएं चाहता हूं, अगर मैं सच बोला हो। कुछ संपादक है बाजारी, ए जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्जों में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है जिस्म में मुंबई के छाले। आखिरी बंद, ये जख्म नहीं भरने वाले। अक्सर एक सवाल होता है, एक सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई खाली कर दें। सवाल आपका है, आपका सवाल आपके बीच रखता हूं। अगर बात सच करो, अगर आपका सवाल है तो सभी को शरीक करता हूं, सुनेगा। है जिस्म में मुंबई के छाले, ये जख्म नहीं भरने वाले, जो लोग इसके रखवाले, वो जहर के देते हैं प्याले। ये बम जो फटते हैं हर बार, बताओ कौन है जिम्मेदार, कि जनता चीख रही है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या कहने हैं हाशिम साहब।